Assalamu alaikum 10th class. Your new chapter is chapter number 11 and that is organic chemistry. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या चीज़ होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये 11 और 12 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होंगे और इसको आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इन चैप्टर्स को बोरिंग चैप्टर्स नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सी आप इसमें से जो है वो इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो इसके जो हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट दिए हुए कि आप इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, फिर आप इसमें यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे, अल्केन्स पढ़ोगे एंड अल्काइल रेडिकल्स पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे और मज़े के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ओके जी, अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऐसे तमाम कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से ड्राइव किए जाते हैं। तो ये जो स्टडी होती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वो तमाम कंपाउंड जो हमने कार्बन और हाइड्रोजन से ड्राइव किए। अच्छा, अब डिफरेंट जो थे वो हमारे पास साइंटिस्ट थे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हमें उसे जो है वो बेहतर हमारे लिए कि पहले हम उसे बुक से रीड आउट कर लें ताकि हमारे लिए जो है वो इसको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। अब इसमें वो बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक्चुअली में, ये आपने याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक जो है वो सिग्निफाइज करती है लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइफ की केमिस्ट्री आपको बता रही है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। अब यहाँ पे वो आपको बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास दो चीज़ों से ऑब्टेन किए जाते हैं। एक हम जो है वो ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट से और दूसरा हम उसको ऑब्टेन करते हैं एनिमल से। ठीक है, अब जो प्लांट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं उनमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, उनमें हमारे पास होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस हैं। ये आपने याद रखना है। साइंटिस्ट का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचर से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्लांट से लेते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और जो हम सब्सटेंसेस जो हम एनिमल से गेन करते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस होता है जी। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं आप भी इसी तरह से हाईलाइट कर लीजिएगा। इनिशियली बिफोर 1828 द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन फॉर द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1828 में कहते हैं कि उन केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया उन कंपाउंड्स के लिए जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन कर रहे थे फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ड ऑर्गेनिक, इसको हाईलाइट कर लें, द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ। लेवाइजर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि जो कंपाउंड्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, उन कंपाउंड्स को, लेवाइजर का कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्लांट से ऑब्टेन करें वर ऑफन मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, कि वो इसके जो है वो बने हुए होते हैं। इसको हाईलाइट कर लें। वाइल कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस इसी के बने हुए हैं। ठीक है, एक तो ये इसमें चीज़ जो थी यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, अब 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आ गया, स्वेडिश केमिस्ट था जिसका नाम था जैकोब बर्जीलियस। पुट फॉरवर्ड वाइटल फोर्स थ्योरी थी। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की, तो आपने याद रखना है जैकोब बर्जीलियस ने। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, अब वो कहते हैं यहाँ से इस थ्योरी को हाईलाइट कर लें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज,
इस थ्योरी की अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द मिस्टीरियस फोर्स। अब मिस्टीरियस फोर्स क्या होती है? जिसको आप वर्ड सुना होगा आपने, पुरस्रार, कोई जिन्नों की ताकत है जी उसमें, और कोई जो है वो गैब से कोई ताकत आती है और वो इसको तैयार करती है। मिस्टीरियस फोर्स है, हिडन फोर्स है, कि वो फोर्स जिसके बारे में आप नहीं जानते। जैसे हम पुरस्रार का नाम लेते हैं, और पुरस्रार में हम जो है वो कहते हैं कि बाहर की चीज़ें जैसे हवाई चीज़ें होगी या जिन्नात वगैरह हो गए तो उनकी फ़ोर्स है। तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो इनको प्रिपेयर करती है। यहाँ पर वो जिन्नात की ताकत वगैरह को नहीं ले रहे, यहाँ पर वो उनका कहने का मतलब ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इसको हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसको उसने क्या नाम दे दिया? कॉल्ड द वाइटल फोर्स, इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स। और वो कहता है कि ये सिर्फ फोर्स जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, या तो वो प्लांट्स के अंदर है या वो एनिमल्स के अंदर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसको पूरी को अपने हाईलाइट कर लेना। और ये थ्योरी किसने दी थी? जैकब बर्ज़ेलियस ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स इनहेरेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने सिर्फ इतनी लिखनी है, इसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी नहीं है। हिडन फोर्स मिस्टीरियस को लिख लो, अननोन फोर्स लिख लें। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ ब्लो इन 1828 व्हेन वोहलर सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक। अब ये कहता है कि ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इसकी डेथ हो गई, ये मर गई, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि वोहलर ने, अब ये भी आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको किसने रिजेक्ट किया था? उसको वोहलर ने रिजेक्ट किया था। ये भी एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी इज़ रिजेक्टेड बाय वोहलर। कैसे रिजेक्ट होगी? कि वोहलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने खुद लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से ये थ्योरी रिजेक्ट होगी। क्योंकि इस थ्योरी में तो ये कहा गया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वोहलर ने इसे रिजेक्ट किया। इसको भी आप हाईलाइट कर लें। वोहलर सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी आपने याद रखना है। हु डिस्कवर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो वोहलर ने। क्या प्रिपेयर किया था? यूरिया। वोहलर ने क्या प्रिपेयर किया? यूरिया। ये भी एमसीक्यूज में इतने से पैराग्राफ में से 2-3 एमसीक्यूज बन जाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ ब्लो in 1828 when Wohler synthesized the first organic compound urea from the inorganic substance by heating the ammonium cyanate। अमोनियम सायानेट से, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने यूरिया प्रिपेयर किया, और यूरिया जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम सायानेट का फार्मूला आपने याद रखना है, NH4CNO। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसको जब ये हीट कर रहा था, ये जो डेल्टा साइन होता है ये शो करता है कि ये हीट है। ठीक है, ये डेल का साइन शो करता है ये हीट है। रीअरेंजमेंट्स हुई, रीअरेंजमेंट्स करने से ही हमारे पास यूरिया बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है H2NCONH2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2NC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेटर ऑन द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज फर्दर निगेटेड बाय कोल्ब। अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो निगेटेड का मतलब होता है रॉन्ग हो गई, इसको और मज़ीद भी जो है वो रॉन्ग कर दिया किया बाय कोल्ब इन 18 व्हेन ही प्रिपेयर्ड द एसिटिक एसिड। सबसे पहले यूरिया, वोहलर ने इसको रिजेक्ट किया था, यूरिया बनाया था। फिर कोल्ब ने जो है वो उसको मज़ीद वेरीफाई कर दिया। क्या प्रिपेयर किया कोल्ब ने? एसिटिक एसिड। तो ये अपने याद रखना है, वोहलर ने यूरिया प्रिपेयर किया, कोल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट। इसको भी याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन, ड्रग्स, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र। फार्माक्यूटिकल्स होते हैं जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड द मैनी पॉलीमर्स एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है और दूसरा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है जी। टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास इसको हाईलाइट करें, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं? 10 मिलियन।
कंपाउंड्स एंड 1000 ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। और हर साल जो है वो थाउजेंड्स न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हज़ारों के हिसाब से नए ऑर्गेनिक तैयार हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो रहे हैं हर साल। देयरफॉर द ओल्ड डेफिनेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो जो पुराने वाली उसकी डेफिनेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवील्ड दैट all of them contain covalently bonded carbon and hydrogen as their essential constituent। कहता है कि जो है वो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसको हाईलाइट कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये आपके पास यहाँ से लेकर आपने इसमें से सिर्फ यहाँ से याद करना है, बाकी आपको ये जो फर्स्ट लाइन है ये याद होनी चाहिए कि अब तक कितने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, बाकी आपको ये लर्न नहीं करना। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक करोगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास, इसकी एग्जांपल जो है, इसकी एग्जांपल बेटा ये आपको दी गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास एग्जांपल, इसमें से आपने कोई भी लिख देना ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है जो आप 9th में पढ़ चुके हो। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने जो है एप्लीकेशन की हुई है जिसमें हमारे पास क्या जाता है, पेट्रोलियम आ जाती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास फार्माक्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लाइक वो आप भी यहाँ से दे सकते हो फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये एग्जांपल्स जो है वो आप इसमें भी लिख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपने एप्लीकेशन 9th में किया वो आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो द ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन अब क्या होंगे, CO2 होंगे। इस तरह से ये हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बनाएगा। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी आपने हाईलाइट करना है इस पैराग्राफ को भी। MCQs के लिए लॉन्ग में ये आपको नहीं आएगा। मोनोऑक्साइड्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स हो गया हमारे पास, जैसे CO3 2- हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गए, HCO3 हो गया, ठीक है। एंड द कार्बाइड्स, अब कार्बाइड्स क्या होते हैं, जैसे ये देखो कार्बाइड्स आपने 9th में भी पढ़ा था, CaC2 की फॉर्म में हो गया, एक मेटल जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड है। कार्बाइड्स एंड आर आल्सो द कार्बन कंपाउंड्स, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इनको एज ट्रीटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पेसिफिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकता है वाई ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाई ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन वर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके पैराग्राफ में आपने ये इतना आसान सा लिखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी इसमें से इंतहा के आते हैं और ये लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग में आपको इस तरह से आ सकता है, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन्स द टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आपसे भी पूछा सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। चलें जी जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फार्मूला टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर 4 टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मोलिक्यूलर, ये देखें मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये आपसे जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, राइट द टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 4 है, मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो अभी हम सबको डिस्कस करेंगे। मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला,
एंड कंडेंस फार्मूला, और एक जो है वो हमारे पास रह गया और वो है हमारे पास डॉच एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है जी। तो फ़िलहाल अभी जो है वो आप इतनी ही लर्निंग करें। कल इंशाल्लाह जो है वो मैं इसकी आपको जो है एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस क्या होता है, कंडेंस फार्मूला जो है वो क्या होता है।